हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग सेल टॉपिक से 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो यह बुक जो है सो एस.के. झा सर पब्लिकेशन का है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान का जनक लुवेनहॉक को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो कौन है? तो अंडाणु है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाती है। तो कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सी है? यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? यानी कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपोप्रोटीन से कोशिका झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है वह नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होती है? यानी कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होती है? तो आरएनए का जो मुख्य कार्य होती है वो होती है प्रोटीन संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। स्मॉल आर आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? तो गोल्जी बॉडी का कार्य होती है प्रोटीन को पैकिंग करना, यानी प्रोटीन का पैकेजिंग इसका काम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? तो श्वसन होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होती है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ईआर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होती है? तो इसका कार्य होती है परिवहन करना।
परिवहन करना। अब किसका किसका परिवहन करता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, वो सब का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ रफ ई आर रफ ई आर पर क्या पाया जाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। कोशिका विभाजन के समय धुरी तंतु बनाता है। कोशिका विभाजन के समय धुरी तंतु क्या बनाता है, तो धुरी तंतु जो होती है कोशिका विभाजन के समय वह सेंट्रोसोम बनाती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो मानव का जो रेड ब्लड कॉर्पस जो होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, नाभिक नहीं पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है, तो कोशिका का तरल भाग साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूल का कार्य क्या है, तो वैक्यूल का कार्य होती है जल व भोजन को संग्रहण करना, वैक्यूल का काम होती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विर्चो का सिद्धांत क्या है, विर्चो का सिद्धांत जो है वह क्या है, तो नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, यह सिद्धांत किसकी है, विर्चो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होती है वह पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है, तो जीवाणु जो है किस प्रकार की कोशिका है, तो जीवाणु प्रोकोरियोटिक यानी प्रोकोयोटिक कोशिका है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाती है। जैसे कि यूकेरियोटिक होता है, प्रोकोरियोटिक होता है, तो जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है, तो प्रोकोटिक कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकोरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, यानी प्रोकोरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा उसमें नाभिक नहीं होता है, राइबोसोम होता है, कोशिका झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्मा होती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सवान ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, समझिएगा ये सब क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहाँ है, यहाँ पे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यह आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। नाभिक के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि नाभिक के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ कौन सी है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, आरएनए, क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन जो है वह नाभिक के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ है। डीएनए की संरचना किसने बताई, तो डीएनए की संरचना किसने बताई, कि डीएनए का संरचना के बारे में किसने बताया, तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, कोशिका में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है, तो कोशिका में ऊर्जा का भंडारण जो होती है वह एटीपी के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है, तो जीवाणु में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम का पीएच कैसा होती है। तो लाइसोसोम का पीएच कैसा होती है। तो लाइसोसोम का पीएच अम्लीय होती है, क्योंकि लाइसोसोम का पीएच मान जो होती है वह 4.5 से लेकर 5 तक होती है, इसलिए इसका पीएच मान जो होती है वह अम्लीय होती है। यदि पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है, 7 से अधिक, तो वह क्षारीय होती है, और 7 से कम होती तो अम्लीय होती है, और यदि 7 होती है तो वह उदासीन होती है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका विभाजन का अध्ययन साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस किस कोशिका में होती है। माइटोसिस किस कोशिका में होती है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 दिया गया है। तो माइटोसिस जो होती है वह सोमेटिक कोशिका में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का मियोसिस का परिणाम क्या होता है। तो मियोसिस का परिणाम यही होता है कि उसमें 4 असमान कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम कहाँ बनते हैं। तो राइबोसोम न्यूक्लियस में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी की खोज किसने की। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की। तो गोल्जी ने की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो हम लोग बात किए हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वह किस में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का तरल माध्यम क्या कहलाता है। यानी कोशिका का जो तरल माध्यम होता है वह किस नाम के से जाना जाता है। तो वह साइटोसोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूल सबसे बड़ा किस कोशिका में होती है। वैक्यूल सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा वैक्यूल किस कोशिका में होती है। तो पादप में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका सिद्धांत में तीसरा नियम किसने जोड़ा। कोशिका सिद्धांत में तीसरा नियम किसने जोड़ा। तो विर्चो ने जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकोरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो प्रोकोरियोटिक कोशिका में डीएनए जो पाई जाती है वह कहाँ पे पाया जाता है। तो न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है। तो सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका जो है वह आरबीसी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कोशिका में जल संतुलन बनाए रखना किसका कार्य है। तो कोशिका में जल को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। तो वैक्यूल करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। कोशिका की बाहरी सुरक्षा परत क्या कहलाता है। तो कोशिका का बाहरी में एक सुरक्षा होती है, बाहरी में परत पाया जाता है जिसे सुरक्षा परत कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका की बाहरी सुरक्षा परत को क्या कहते हैं। तो उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर करेंसी क्या है। कोशिका का पावर करेंसी क्या है। तो वह एटीपी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो अल्टमैन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली को तहों को क्या कहते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के तहों को क्या कहते हैं। तो उसे क्रिस्टे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कोशिका में श्वसन की क्रिया जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं।
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका को नष्ट कर सकता है कौन? लाइसोसोम। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य जो होती है वह परिवहन करना होती है प्रोटीन और लिपिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होती है? तो इसका कार्य होती है लिपिड का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ ER पर क्या पाया जाता है? यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य जो होती है वो होती है प्रोटीन का पैकिंग करना, यानी प्रोटीन पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में स्राव यानी कोशिका में सेक्रेशन का कार्य कौन करता है? कोशिका में सेक्रेशन का कार्य कौन करता है? तो गोल्जी करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में बड़ी वैक्यूल का कार्य क्या होती है? पादप कोशिका में बड़ी वैक्यूल का कार्य क्या होती है? तो बड़ी वैक्यूल हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जल को संतुलन करता है, जल को संतुलन करता है, हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अर्ध परागमय भाग कौन सी होती है? तो कोशिका का अर्ध परागमय भाग जो होती है वह कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का आकार कैसा होता है? तो RBC का आकार जो होती है वह द्विअवतल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव RBC का जीवन काल लगभग कितना दिन होता है? मानव RBC का जीवन काल लगभग कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है, ध्यान में रखिएगा। कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण कौन सी है? तो कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण जो है वह प्रोफेज है। तो ऑप्शन नंबर प्रोफेज के साथ सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी 46 गुणसूत्र होती है। और जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होती है। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो जनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह 23 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। कोशिका चक्र जिसे कहते हैं सेल साइकिल में कौन सा चरण शामिल नहीं है? यानी कि कोशिका चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है? इंटरफेज और माइटोसिस, मियोसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो मियोसिस जो है वह शामिल नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होती है? तो साइटोकाइनेसिस का अर्थ होती है कोशिका द्रव को विभाजन करना, यानी कोशिका द्रव विभाजन इसका अर्थ होती है। जीवाणुओं में पाए जाने वाला राइबोसोम किस प्रकार का होता है? तो जीवाणुओं में पाए जाने वाला राइबोसोम जो होती है वह 70S प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो होते हैं वह किस प्रकार से होता है? तो वो होता है 80S। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका को अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का खोज कौन सी वर्ष में हुआ था? तो 1665 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? तो विर्चो ने कहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।
तो दोस्तों आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह कंटेंट और मिलते रहे। और इस चैनल पे इंग्लिश का भी तैयारी कराया जाता है, तो इंग्लिश भी इस चैनल पे आसानी से तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।